नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि रात के 2 बज रहे हों, चारों तरफ घोर सन्नाटा हो, शरीर थकान से चूर हो, लेकिन आपकी आंखें छत को घूर रही हों, मन में विचारों का एक ऐसा बवंडर चल रहा हो जिसे रोक पाना आपके वश में ही ना हो? कल क्या होगा? अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा? हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि चिंता चिता के समान होती है। चिता तो इंसान को मरने के बाद जलाती है, लेकिन चिंता इंसान को जीते जी रोज जलाती है। आज के इस आधुनिक युग में जहां हर कोई एक अंधी दौड़ में भाग रहा है, अत्यधिक चिंता करना या ओवर थिंकिंग एक ऐसी दीमक बन चुकी है जो हमारे सुख, हमारी शांति और हमारे वर्तमान को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से हजारों वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन भी इसी तरह की चिंता और अवसाद से घिर गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ ऐसे अचूक उपदेश दिए थे जो आज भी हर चिंता करने वाले इंसान के लिए एक संजीवनी बूटी के समान है। आज की यह कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि यह श्रीमद् भगवद गीता के उसी महान सार पर आधारित एक ऐसी जीवन यात्रा है जो आपके मन के सारे बोझ को आज अभी उतार कर रख देगी। तो आइए अपने मन को शांत कीजिए और इस गहरी और सुकून देने वाली कहानी में मेरे साथ चलिए। यह कहानी है जयपुर शहर में रहने वाले एक बहुत ही होनहार और मेहनती व्यक्ति सूर्यकांत जी की। सूर्यकांत जी एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे और उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करके एक बहुत ही सफल कंस्ट्रक्शन कंपनी खड़ी की थी। उनके परिवार में उनकी बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की पत्नी रेवती और उनका इकलौता पुत्र प्रत्यूष था। बाहर से देखने वाले हर इंसान को लगता था कि सूर्यकांत जी का जीवन एकदम आदर्श है। पैसा, बड़ा घर, गाड़ियां, परिवार, सब कुछ तो था उनके पास, लेकिन सूर्यकांत जी के भीतर एक ऐसा तूफान हमेशा चलता रहता था जिसे कोई नहीं देख पाता था। सूर्यकांत जी को हर छोटी बड़ी बात की चिंता करने की एक भयानक बीमारी लग चुकी थी। उन्होंने बचपन में बहुत गरीबी देखी थी, इसलिए उनके मन में हमेशा एक अज्ञात भय बैठा रहता था कि कहीं उनका यह सब कुछ छिन न जाए। वे हमेशा भविष्य की उधेड़बुन में लगे रहते। व्यापार में अगर कोई छोटी सी भी समस्या आ जाती तो वे रातों की नींद गंवा बैठते। उनका बेटा प्रत्यूष अभी 12वीं कक्षा में था, लेकिन सूर्यकांत जी को अभी से इस बात की चिंता खाई जा रही थी कि उसका दाखिला किसी बड़े कॉलेज में होगा या नहीं, उसे अच्छी नौकरी मिलेगी या नहीं, कहीं वह गलत संगत में तो नहीं पड़ जाएगा। चिंता के इस बोझ ने सूर्यकांत जी के स्वभाव को बहुत ही चिड़चिड़ा बना दिया था। वे हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे। घर में भी हर बात पर टोकना, हर चीज का हिसाब रखना उनकी आदत बन गई थी। रेवती अक्सर उन्हें समझाती, लेकिन वे उसकी बात अनसुनी कर देते। एक रात सूर्यकांत जी अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहे थे। अगले दिन उनका एक बहुत बड़ा टेंडर पास होने वाला था। उन्हें पसीना आ रहा था और दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। रेवती की आंख खुली, उसने सूर्यकांत जी के माथे पर हाथ रखा और बहुत प्यार से बोली, आप फिर से भविष्य को लेकर परेशान हो रहे हैं ना? इतनी रात गए, जागने से कुछ बदल तो नहीं जाएगा। थोड़ा आराम कर लीजिए, जो होगा सब अच्छा ही होगा। सूर्यकांत जी ने झल्लाते हुए अपना माथा पीछे किया और बोले, तुम्हें क्या पता रेवती, अगर कल यह टेंडर हमारे हाथ से निकल गया तो हमारी कंपनी को लाखों का नुकसान होगा। मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मैं आराम कैसे कर सकता हूं? अगर मैं चिंता नहीं करूंगा, हर चीज की योजना नहीं बनाऊंगा, तो यह घर कैसे चलेगा? तुम और तुम्हारा बेटा तो चैन की नींद सो जाते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि सूर्यकांत सब संभाल लेगा। रेवती ने एक गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, मैं इसलिए चैन से नहीं सोती कि आप सब संभाल लेंगे। मैं इसलिए चैन से सोती हूं क्योंकि मुझे अपने ईश्वर पर, उस परम पिता परमात्मा पर भरोसा है कि जिसने हमें यहां तक पहुंचाया है वह आगे भी हमारा ध्यान रखेगा। आप हर चीज का कर्ता खुद को ही मान बैठे हैं, यही आपके दुखों का कारण है। सूर्यकांत जी को रेवती की यह बात बिल्कुल समझ नहीं आई। उन्होंने क्रोध में आकर मुंह फेर लिया। अगले दिन वही हुआ जिसका सूर्यकांत जी को डर था। नींद पूरी न होने और अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण जब वे मीटिंग में प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो अचानक उनके सीने में एक तेज दर्द उठा। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वे वहीं फर्श पर गिर पड़े। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया।
सौभाग्य से उन्हें कोई बड़ा दिल का दौरा नहीं पड़ा था, लेकिन डॉक्टरों ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि यह पैनिक अटैक था, जो अत्यधिक तनाव और चिंता का परिणाम है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अपनी चिंता करने की आदत नहीं छोड़ी, तो अगली बार परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है। इस घटना ने सूर्यकांत जी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। वे अस्पताल से घर तो आ गए, लेकिन उनका मन अभी भी शांत नहीं था। उन्हें लगने लगा था कि उनका शरीर उनका साथ छोड़ रहा है। अब उन्हें अपने व्यापार से ज्यादा अपनी बीमारी और मौत की चिंता सताने लगी। इसी उधेड़बुन और घबराहट में एक शाम वे बिना किसी को बताए घर से निकल पड़े। वे चलते चलते शहर के बाहरी किनारे पर स्थित एक बहुत ही पुराने और शांत राधा कृष्ण मंदिर के पास जा पहुंचे। यह मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर बना था, जिसके नीचे एक शांत सरोवर था। मंदिर का वातावरण अत्यंत पवित्र और अलौकिक था। वहां एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक वृद्ध सन्यासी बैठे हुए थे। उनका नाम विद्याधर जी था। विद्याधर जी के चेहरे पर एक ऐसा तेज और आंखों में एक ऐसी असीम शांति थी, जिसे देखकर ही किसी भी व्याकुल मन को ठहराव मिल जाए। सूर्यकांत जी अनजाने में ही विद्याधर जी के पास जाकर बैठ गए और सरोवर के शांत जल को एकटक देखने लगे। विद्याधर जी ने अपनी आंखें खोलीं और सूर्यकांत जी के मुरझाए हुए चेहरे को देखकर एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, बेटा, तुम्हारे कंधे बहुत झुके हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे तुमने पूरे ब्रह्मांड का बोझ अपने इन कमजोर कंधों पर उठा रखा है। क्या बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर इस तरह खाए जा रही है? उस अजनबी लेकिन अपने से लगने वाले स्वर को सुनकर सूर्यकांत जी के भीतर का बांध टूट गया। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने विद्याधर जी को अपने जीवन की सारी व्यथा, अपनी चिंताएं, व्यापार का डर, बेटे के भविष्य की घबराहट और अपनी बीमारी के बारे में सब कुछ बता दिया। उन्होंने रोते हुए कहा, महाराज, मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार को कभी कोई दुख न आए, लेकिन मैं जितना नियंत्रण करने की कोशिश करता हूं, चीजें उतनी ही मेरे हाथ से फिसलती जाती हैं। मुझे हर पल डर लगता है, मैं इस चिंता से कैसे मुक्त होऊं? विद्याधर जी ने बहुत ही करुणा से सूर्यकांत जी के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, तुम्हारा दुख तुम्हारी परिस्थितियों के कारण नहीं है, तुम्हारा दुख तुम्हारे अज्ञान के कारण है। तुमने श्रीमद् भगवद गीता तो बहुत बार देखी होगी, लेकिन क्या कभी भगवान कृष्ण की उस वाणी को सुना है जो उन्होंने तुम्हारे जैसे ही एक व्याकुल इंसान अर्जुन से कही थी? आओ, आज मैं तुम्हें तुम्हारी हर चिंता का समाधान भगवान कृष्ण के शब्दों में ही देता हूं। विद्याधर जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, कृष्ण गीता में कहते हैं कि चिंता उस इंसान को होती है जिसे यह भ्रम हो जाता है कि वह ही सब कुछ करने वाला है। तुम्हारा सबसे बड़ा रोग तुम्हारा अहंकार है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सोचने से, तुम्हारे चिंता करने से यह दुनिया चल रही है। मुझे एक बात बताओ बेटा, जब एक यात्री रेलगाड़ी में बैठता है, तो क्या वह अपना भारी सूटकेस अपने सिर पर रखकर यात्रा करता है? सूर्यकांत जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं महाराज, वह अपना सामान ट्रेन की सीट के नीचे या ऊपर रख देता है। विद्याधर जी मुस्कुराए, बिल्कुल, क्योंकि उसे पता है कि चाहे सामान वह अपने सिर पर रखे या नीचे, ट्रेन तो उसे और उसके सामान को उसकी मंजिल तक ले ही जाएगी। सिर पर सामान रखने से केवल उसकी गर्दन में दर्द होगा, ट्रेन की गति में कोई अंतर नहीं आएगा। हे सूर्यकांत, यह संसार वह ट्रेन है और इसे चलाने वाला वह परमेश्वर है। तुम उस मूर्ख यात्री की तरह हो जो जीवन के सफर में अपनी चिंताओं का सारा बोझ अपने सिर पर लादे हुए है। तुम चिंता करो या न करो, जो ईश्वर की इच्छा है वही होगा। तो फिर यह व्यर्थ का बोझ सिर पर क्यों उठा रखा है? यह उदाहरण सुनकर सूर्यकांत जी के मन का एक बहुत बड़ा पर्दा हटने लगा। विद्याधर जी ने गीता का दूसरा बड़ा सार बताते हुए कहा, भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। बेटा, तुम्हारी चिंता का मुख्य कारण यह है कि तुम भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हो। भविष्य तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है और अतीत मर चुका है। तुम्हारे पास केवल यह क्षण है जिसे वर्तमान कहते हैं। जब तुम भविष्य की चिंता करते हो तो तुम अपना वर्तमान नष्ट कर रहे होते हो।
तुम्हारा काम केवल मेहनत करना है। व्यापार में ईमानदारी से काम करो, बेटे को अच्छे संस्कार दो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। बस परिणाम क्या होगा यह उस श्रीहरि पर छोड़ दो। क्या तुम्हें लगता है कि जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है उसकी योजना तुम्हारी योजना से कमजोर होगी? सूर्यकांत जी चुपचाप सुनते रहे। उनके हृदय की धड़कनें जो हमेशा तेज रहती थीं, अब शांत होने लगी थीं। विद्याधर जी ने एक अत्यंत गहरी बात कही। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह उन चीजों को नियंत्रित करने में अपनी ऊर्जा नष्ट कर देता है जो उसके वश में है ही नहीं। कल बाजार का क्या होगा, कोई बीमारी आएगी या नहीं, लोग क्या सोचेंगे, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसके लिए शोक करना मूर्खता है, और जो तुम्हारे नियंत्रण में है यानी तुम्हारा आज का कर्म, तुम्हारी सोच, तुम्हारा व्यवहार, उसे तुम चिंता में बर्बाद कर रहे हो। यह कैसी समझदारी है? सूर्यकांत जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपकी बातें मेरे हृदय के हर अंधकार को मिटा रही हैं, लेकिन जब चिंता के विचार आते हैं तो उन्हें रोकूं कैसे? मैं तो बहुत कमजोर हूं। विद्याधर जी ने एक अद्भुत उपाय बताते हुए कहा, बेटा, जब भी मन में भविष्य का कोई डर आए तो भगवान कृष्ण के उस विराट स्वरूप का स्मरण करो जिसने पूरी सृष्टि को अपने भीतर समाया हुआ है। गीता का अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश है शरणागति, यानी संपूर्ण समर्पण। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यानी सब कुछ मुझ पर छोड़ दे और मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों और दुखों से मुक्त कर दूंगा। आज से एक नियम बना लो, जब रात को सोने जाओ तो अपने दिन भर की सारी चिंताएं, अपने सारे डर एक काल्पनिक पोटली में बांधो और मन ही मन वह पोटली भगवान कृष्ण के चरणों में रख दो। उनसे कहो, हे माधव, मेरे हिस्से का कर्म मैंने कर दिया, अब आगे की बागडोर आपके हाथों में है। आप जो करेंगे मेरे लिए वही सर्वश्रेष्ठ होगा। और फिर बिना किसी डर के एक छोटे बच्चे की तरह सो जाओ जिसे पता है कि उसकी मां जाग रही है, इसलिए उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। विद्याधर जी के इन शब्दों ने जैसे सूर्यकांत जी के जीवन का कायाकल्प कर दिया। उनके कंधे जो महीनों से तनाव के कारण झुके हुए थे, वे अचानक सीधे हो गए। उनके चेहरे पर वही पुरानी शांति लौट आई। उन्होंने विद्याधर जी के चरण स्पर्श किए और आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए वहां से विदा ली। जब सूर्यकांत जी घर लौटे तो वे एक बिल्कुल नए इंसान थे। उन्होंने रेवती को गले लगा लिया और अपनी अब तक की सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने प्रत्यूष के कमरे में जाकर उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तुम्हें जिस क्षेत्र में करियर बनाना है बनाओ। तुम्हारा पिता तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ है। परिणाम की चिंता मत करना, बस अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करना। उस रात सूर्यकांत जी ने विद्याधर जी की बताई हुई बात का पालन किया। उन्होंने अपनी सारी चिंताओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। महीनों बाद वह रात सूर्यकांत जी के जीवन की सबसे गहरी और सुकून भरी रात थी। अब उनका व्यापार भी पहले से बेहतर चलने लगा था, क्योंकि अब उनके निर्णय डर और घबराहट से नहीं बल्कि शांत दिमाग और स्पष्टता से लिए जा रहे थे। घर में हंसी और खुशी का माहौल लौट आया था। सूर्यकांत जी ने समझ लिया था कि असली सुख बाहरी नियंत्रण में नहीं बल्कि भीतर के समर्पण में है। दोस्तों, गीता का यह संदेश केवल सूर्यकांत जी के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है। हम सब भी अनजाने में अपने जीवन के हर छोटे बड़े पहलू को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यह भूल जाते हैं कि मुट्ठी को जितना जोर से भींचेंगे, रेत उतनी ही तेजी से हाथ से फिसलेगी। जीवन एक प्रवाह है, इसे बहने दीजिए। जब भी आपके मन में कल क्या होगा इसका डर सताने लगे तो एक पल के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए कि मेरा काम सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, बाकी सब उस ऊपर वाले पर छोड़ देना है। जिस ईश्वर ने आपको जन्म दिया है उसने आपके दाने पानी का प्रबंध भी किया होगा। अपने आप को इतना बड़ा मत समझिए कि आप ब्रह्मांड को चला रहे हैं। अपनी चिंताओं का भारी सूटकेस आज और अभी नीचे उतार दीजिए और उस परमपिता परमात्मा पर भरोसा करना सीखिए। अगर भगवान कृष्ण के इन शब्दों ने, इस गीता सार ने आपके अशांत मन को थोड़ी भी शांति दी हो तो इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें जो हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबे रहते हैं।
क्या पता आपके एक शेयर से किसी की रातों की नींद वापस आ जाए और किसी के जीवन की दिशा बदल जाए। आपको यह कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइएगा। मैं हर कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ता हूं। और हाँ, ऐसी ही जीवन बदल देने वाली आध्यात्मिक और भावनात्मक कहानियों से जुड़े रहने के लिए वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं विवेक वर्मा आपसे अनुमति लेता हूं। आप जहां भी रहें, खुश रहें, शांत रहें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।